वाणी उन्हीं दर्शन आश्रम स्थित सीधा प्रमाण का एका कार्य कृष्णा अखंड वर्तमानाच्या जे जगप्रती सर्वमाना शांत चित्तावर आचार्य समाजाचा व्याख्यानाच्या वचनचे चालक पाडे प्रमाण आचार्य समाजाचा गौतमश्री अगम साधक कार्य जनचमाचा मम आस्थापित प्रकरण आलेल्या पुस्तके आणि सनिध कार्य प्रचंड प्रभावी जनचमाचा आदि सभी गुरुवर्ग के चरणों पर करने के पश्चात समय प्रमुख विदेशी ज्ञान आत्मबंधु अनंत ज्ञान अनंत दर्शन पिता का प्रभु जो कि जिनकी वाणी जो कोई साधक श्रवण करता है वह नर से नारायण बन जाता है। नारायण बनने के लिए जीव को शिव तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उसके जीवन में पुण्य हो। अगर पुण्य नहीं है, पाप पुण्य है, तो साधक केवल आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए पुण्य चाहिए और ये जो पुण्य है वह 9 प्रकार से बंद होता है, जिसमें सबसे पहला आता है अन्न पुण्य। बंधुओं 9 प्रकार में स्पष्ट स्थान जो दिया गया है, अन्न को दिया गया है और ऐसे अन्न का वितरण करना, अन्न का दान करना, ये अन्न पुण्य की वृद्धि करता है। पुण्य चाहे किसी भी रूप से बनता हो, लेकिन उसका फल सुखदायी होता है। जिस चीज का वह दान करता है उसे वही चीज वापस विपुल मात्रा में मिलती है, इंटरेस्ट के साथ में। जैसे ये जो कोई भी दान किया जाता है उस समय ये अपने ऐसे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जिसका बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आप अगले भाव तक भी उसको भोग सकते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार से डर नहीं है कि कोई आकर चोरी कर लेगा या वहाँ से उस बैलेंस से कुछ भी कम हो जाएगा। वो बैलेंस ऐसे का ऐसा रहेगा, किंतु ब्याज के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में आपको वापस मिलता है। बंधुओं पाप करते हैं तो भी वो इंटरेस्ट के साथ आता है और पुण्य करते हैं तो भी इंटरेस्ट के साथ आता है। लेकिन अगर लोन इंटरेस्ट के साथ हो, जिसने लोन लिया है अब उसको और ज़्यादा, एक तो लोन लिया हो वो भी देना और ऊपर से उसका ब्याज भी देना, तो उसके तो और ज़्यादा कमाई उड़ती है। लेकिन जब पुण्य की बात आती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तब उस समय बैलेंस में से वह जो चाहे वह खरीद सकता है और संसार के सुख सुविधाओं को भोग कर सकता है। और अगर साथ में इंटरेस्ट फ्री मिल रहा हो तो उसके साथ तो उसका जो बैलेंस है वो भी बढ़ जाता है। बंधुओं ऐसी पुण्य की वृद्धि के लिए जो 9 कार्य सूत्र में बताए गए हैं, सबसे पहला आता है अन्न पुण्य। ये अन्न पुण्य करना श्रेष्ठ माना जाता है और उसमें भी जो मुनिराज को दिया जाता है, पंच महाव्रतधारी त्यागी को जो दिया जाता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को देने से आपका पुण्य की वृद्धि नहीं होगी, वहाँ पर भी पुण्य का बंध होगा। लेकिन वो जो ज्ञान दिया जाता है, जिसे दीन दुखी को, असहायों को जो दिया जाता है, वह करुणा से युक्त होकर दिया जाता है। व्यक्ति अनुकंपा से प्रीत होकर वह अनुकंपा दान करता है। लेकिन जो सम्यक्ति है, श्रावक है और उनमें भी सब संपूर्ण गृहस्थ जीवन को त्याग कर, संसार को त्याग कर जो संयम के पथ पर चढ़ जाते हैं, वो उनका जो त्याग होता है श्रेष्ठ होता है। और ऐसे मुनिराज को दिया जो दान होता है, ऐसे मुनिराज को अस्नम पानम धर्मम संयम ये पदार्थ जो दिए जाते हैं, उनसे जो साता उनको मिलती है उससे पुण्य का उपार्जन होता है। बंधुओं ऐसे दीन दुखियों को देने से वहाँ पर पापानुबंधी पुण्य का होता है। लेकिन अगर साधक पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन करता है तो वह जिस पुण्य के फल स्वरूप जो उसको रिद्धि सिद्धि वैभव आदि प्राप्त होता है, उस वैभव प्राप्त करने के बाद उससे छुटकारा नहीं रहता है। जब अवसर आता है तब एक ही पल में उसको छोड़कर वह आगे बढ़ जाता है। जैसे
प्रकार है जो मक्खी जिस प्रकार सूखे शक्कर के ऊपर बैठती है, जिससे उसका स्वाद भी ले लेती है, मिठास भी ले लेती है और जब चाहे तब वह उड़ भी सकती है। लेकिन जो पापानुबंधी पुण्य है, जो अभी वर्तमान में तो पुण्य का भोग कर रहे हैं लेकिन वो साथ में पाप का अनुबंध कर देते हैं, तो ऐसा पापानुबंधी पुण्य जो होता है वो गीले गुड़ पर मक्खी बैठने के समान है। वो वर्तमान में उस मीठे गुड़ का स्वाद तो ले लेती है लेकिन उड़ना चाहे तो भी वह उड़ नहीं सकती है। वह स्वतंत्र थी लेकिन वह परतंत्र हो जाती है। तो ऐसे पापानुबंधी पुण्य का उपार्जन करने से व्यक्ति उस समय उस दान करने से उसको वो पुण्य तो मिल जाता है, लेकिन उस पुण्य के कारण से, पापानुबंधी पुण्य के कारण से जब उसको छोड़ने की अवसर आता है तो वह छोड़ नहीं पाता है। संसार में कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कहते हैं बहुत ही ज्यादा रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन हर कोई एक झटके में उस रिद्धि सिद्धि को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते हैं। बंधुओं, ये रिद्धि सिद्धि प्राप्त होना यह भी पुण्य का द्योतक है। पुण्यशाली व्यक्ति को ही ये सारे ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होती है, और अगर पाप का उदय हो तो वो संसार के सुख को भी भोग नहीं सकता, और तीव्र पाप हो तो उससे निकल भी नहीं सकता है। जैसे अब ये मक्खी अगर बैगन के ऊपर बैठ जाती है तो बैगन में ना तो कोई स्वाद है और न ही उस स्वाद से वो बाहर निकल सकती है। ये पापानुबंधी पाप का उदय, जो व्यक्ति जिसके अभी वर्तमान में भी पाप है और साथ में पाप का बंद कर रहा है, तो उसके समान है, न तो स्वाद ले सकता है और न ही उड़ सकता है। और दूसरा, वह मक्खी जो सूखे मिट्टी के ऊपर बैठती है, वह मक्खी जो सूखी मिट्टी के ऊपर बैठने वाली, उसको स्वाद तो नहीं आता है, लेकिन अवसर आने पर वह उसको छोड़कर निकल सकती है, जिसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पाप। बंधु, पुण्यानुबंधी पाप वह ऐसा होता है, अभी वर्तमान के अंदर पाप उदय है, लेकिन ये वर्तमान के पाप उदय से वो वापस पुण्य कार्य कर लेते हैं और पुण्य का बंद कर देते हैं, जिसके कारण से अभी वर्तमान में दुख है, लेकिन आने वाले समय में उनको सुखी हुई सुख है। जब चाहे वो संसार को छोड़कर चले जाते हैं। दुनिया के अंदर कितने दुर्मृत्यु होंगे, अगर किसी के पास में एक टाइम भोजन करने के लिए भी नहीं होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर आप बोलो कि तेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे भी तुम संसार के अंदर दुखी हो, तुम दीक्षा ले लो, क्या कोई आगे बढ़ता है? बंधुओं, रोड के अंदर भी कितने ऐसे होंगे जिनके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, रहने के लिए मकान नहीं होगा, खाने और पीने के लिए कोई सुविधाएं नहीं होती है, और ऐसे समय में इतने दुखी होते हैं, लेकिन दुखी होते हुए भी उनको अगर बोले कि तुम रिक्शा ले लो तो लेते हैं क्या? बंधुओं, नहीं ले सकते हैं। वह संयम भी कब मिलता है? जब गुणवाणी तेज हो, जिसका पुण्य प्रबल हो, वो ही संयम के उस पथ पर आगे बढ़ सकता है। इस आत्मा को उतारने के लिए ये पुण्य चाहिए। अगर पुण्य नहीं है, आपका पुण्य का बैलेंस नहीं है, तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। और इसी पुण्य का उपार्जन करने के लिए जो पहला बताया गया है अन्न पुण्य, और उस अन्न पुण्य के द्वारा व्यक्ति पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन करता है। जो सभी पुण्य के अंदर, पुण्य के जो और पाप की जो बंदी के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो है वह है पुण्यानुबंधी पुण्य। जैसे धर्म शालिभद्र के जो उदाहरण आते हैं, उसमें शालिभद्र का जीव जिसने पूर्व भव के अंदर संगम बालक के रूप में उसने पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन किया था। बंधुओं, ऐसे साधु को देना श्रेष्ठ माना जाता है और उससे पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होता है। लेकिन अगर आपके भाव अच्छे नहीं हो तो वहाँ पर वह पुण्य के स्थान पर पाप भी उदय में आ सकता है। नाथ श्री ब्राह्मणी उसने भी दान दिया था। वे मास कमन के मुनि थे जिन्होंने मास कमन की तपस्या की थी, वही अवसर था दान देने का, लेकिन उसके
बात का जब आएगा वर्णन तब आपको बताया जाएगा। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि वह पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन, ये तीन द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि और पात्र शुद्धि, तीनों शुद्धि होने पर उस पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होता है। ऐसे ही जो संगम बालक ने जो बहुत ही ऐसे तो उसके वर्तमान के अंदर पाप का उदय था और उसको खाने के लिए भी मात्रा बरोबर नहीं मिलते थे, लेकिन उसको ऐसा अवसर मिला, ऐसा पुण्य का उपार्जन किया कि आने वाले भोग के अंदर ऐसो आराम के साथ में 7 खंड की जो मंजिल थी, उस 7 खंड की मंजिल में वो सबसे ऊपर की मंजिल में रहता था, जिसने कभी उस 7वें खंड से कभी वह नीचे नहीं उतरा। न तो राजा कौन है, प्रजा कौन है, वह कुछ भी जानता नहीं था। रोज भी 99 पेटी आती थी देवलोक से, 33 पेटी सुबह, 33 पेटी दोपहर को और 33 पेटी शाम को। बंधुओं, आप जो वस्त्र पहना वापस कल नहीं, इतनी पुण्यवाणी उनकी थी और उनका जो महल बना था, सप्तखंड का जो महल था, उस महल के अंदर जिसे आज आंगन के अंदर मार्बल लगाए जाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, लेकिन उनके महल के अंदर सोना और चांदी लगाया हुआ था। जो छत थी, उस छत में कहते हैं मणिरत्न लगाए हुए थे और जो दरवाजा है, जैसे ये दरवाजे सब होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, उसके महल में जो लकड़ी थी वो चंदन की लकड़ी थी। सोचिए उनके घर के अंदर कितनी रिद्धि सिद्धि रही होगी। ये सब उनके भी पुण्य का श्रेय है। वो शालीभद्र का जीव जिसकी इतनी पुण्यवाणी थी और उसके साथ में उनके पुण्य से उनके साथी जो थे, उनके परिजन थे, वो भी पुण्य का भोग करते हैं। कहते हैं अगर आप पापी जीव की संगत करोगे तो आपके पाप भी उधर में आ जाएंगे, और वही धर्मी और पुण्यशाली जीव का संगत करोगे तो आपका भी पुण्य उधर में आएगा। उनके पुण्य से आपकी पुण्य की वृद्धि होगी। बंधुओं, इसलिए कहते हैं साधु साधियों के सेवा में जाना चाहिए, क्योंकि वो पुण्यशाली होते हैं तो उनके पुण्य से आपका पुण्य जागृत हो जाता है। उनके दर्शन मात्र से भी हमारी पुण्यवाणी तेज हो जाती है, हमारा पुण्य बढ़ जाता है। और वही अगर पापी की संगत की तो पापी के संगत से, क्योंकि हर एक के जीव में पुण्य और पाप दोनों बैलेंस होता है, लेकिन जिस समय आप पापी की जीवों की संगत करोगे तो उनके संगत से आपके वित्तीय पाप उधर में आ सकते हैं। तो उस समय वो वो शालीभद्र जी कैसा उनका पुण्य जो उन्होंने प्राप्त किया था, वो पुण्य आगे जाकर क्या कर देता है, ये आगे जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे आपको सुनाया जाएगा। इसी के साथ आनंद दिया।